हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो, अभी तक जो था हमने मॉडुलस इनइक्वालिटी में हमने इसके इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लिए थे। मॉडुलस इनइक्वालिटी में इनके इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने देख लिए थे और हमने क्या किया था, उसका एक जनरल फॉर्म हमने क्रिएट किया था, है ना। देन हमने उसका फाइनल सॉल्यूशन तक हम उसके गए थे। ठीक है, चलो वहाँ से उसका फाइनल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमारा मॉडुलस इनइक्वालिटी में जितना पढ़ना उड़ना था हो गया। अब हमको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप इसको पॉज कीजिए, है ना, वीडियो को पॉज कीजिए। मैं किनारे हट जाता हूँ आप लोगों को, हाँ, तो आप लोगों के पास आ गया होगा, है ना। तो पॉज कीजिए, इसको पॉज कीजिए और अपने से करने का प्रयास कीजिए। जो भी आपने रिजल्ट्स लिखे हैं, ये केवल मात्र रिजल्ट पे आधारित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन केवल मात्र आपके रिजल्ट पे आधारित है ना। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आप लोग प्राप्त करेंगे, इस चीज़ को आप लोग समझिए और इसको करने का अपने से प्रयास कीजिए। तो चलो, आप लोगों ने किया होगा, है ना, आपने इसको पॉज किया होगा अपने से। बहुत लोग आया होगा, बहुत लोगों का नहीं आया होगा। तो नहीं आया होगा तो क्यों नहीं आया होगा वो भी देखना, है ना। कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आपको जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप चीज़ों को ईज़िली हैंडल करना सीख जाएंगे, ईज़िली हैंडल करना सीख जाएंगे। चलो, इस क्वेश्चन पे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे एंड लगाया है, मतलब कि यहाँ पे एंड लगाया है, मतलब कि ये कॉमन लेने की बात कर रहा है, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात कर रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, वही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो अगर इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें, सॉल्व करते हैं इसको, इसकी बात करें, तो इसकी बात करने से पहले मैंने आपके रिजल्ट में बताया था कि एक्स जो है, अगर लेस देन और इक्वल्स टू ए दिया हो, लेस देन और इक्वल्स टू ए दिया हो, ऐसे दिया हो, तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर उसको आप ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू -a टू ए क्लोज इंटरवल पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था ना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे। आप पन्ने पलटाइए अपने नोट्स के, देखिए, पहला ही मैंने रिजल्ट कराया था, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो, ये चीज़ आपके समझ में है। तो चलो, मैं ये चीज़ को यहाँ से वो ऊपर किए दे रहा हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, इस चीज़ को हटा देता हूँ। आपके समझ में आ चुकी होगी ये चीज़, तो इस चीज़ को हटा ही देते हैं तो सही है। चलो, ठीक, तो सॉल्व कर देते हैं। x - 1 इज लेस देन, है ना, और इक्वल्स टू -5 टू, यहाँ पे a का रोल अदा कौन कर रहा है, 5, और जो x की जगह पे यहाँ पे x - a है। उसके बाद का भी जो x - b पे मैंने भी रिजल्ट आप लोगों को कराया था, तो वहाँ पे डायरेक्टली -a + b टू a + b मैंने कर दिया था। लेकिन मैं यहाँ पे, चलो, आप लोगों को बेसिक से लेके चलता हूँ, पहले ही फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ, आप लोग उसी को समझ लीजिए। देन आप फर्दर आगे जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ से 1 को हटाना है, यहाँ पे हमको x पे ही डिफाइन करना है, तो 1 को हटा दो, तो जब 1 को हटाओगे तो +1 - 5 + 1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 5 + 1। अच्छा, ये रिजल्ट, आप ये सब करने की जरूरत नहीं थी, रिजल्ट में ही मैंने बताया था। अगर जैसा मैंने रिजल्ट पे बताया था, अगर आप वैसा ही करें तो आप डायरेक्टली एक लाइन में इसका इस पर्टिकुलर का सॉल्यूशन लिख देंगे। इस पर्टिकुलर जो ये वाली इनइक्वालिटी है, मॉडुलस इनइक्वालिटी, इसका सॉल्यूशन लिख देंगे, क्योंकि मैंने वहां पे x - b लेस देन और इक्वल्स टू पे भी बताया था, है ना। मॉडुलस साइन अगर लगा होता है तो भी, चलो ठीक है, ये हमारा आ गया। तो ये हमारा आया -4 लेस देन और इक्वल्स टू 6। ये आया आपका एक तरफ का सॉल्यूशन, किसका, इसका। चलो, अब इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो
मैंने इस पे भी सॉल्यूशन में आप लोगों को बताया था कुछ ऐसे कि अगर कोई भी x ग्रेटर देन और इक्वल टू a लिखा है तो इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू माइनस, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा हुआ है तो मतलब कि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये मैंने बताया था, रिजल्ट आप खोल के देखिए। ठीक है, मैं ये पहली और आखिरी बार लिख रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, है ना, और आप उसको अच्छे से 1-2 बार करिए ताकि आपको प्रैक्टिस बन जाए। मैं 1-2 बार बता दे रहा हूं, बाकी आपको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे सॉल्यूशन पे जाया करूंगा, क्योंकि बार बार वो चीज़ को रिपीट नहीं की जा सकती है ना, इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना। तो आपको ये चीज़ों को जब मैं करा दिया हूं तो आपको पन्ना पलटाना है और उसको बार बार देखना है ना। ठीक है, 1-2 बार देखोगे जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो आ जाएगी चीज़ें माइंड में। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूं जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, तो चलो x+2 जो है, x+2 को यहाँ पे, अच्छा वो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a लिखते थे तो मतलब लेस देन और इक्वल टू -1 होता है, और यहाँ पे जो होगा x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, कुछ ऐसे होगा। और ये जो तुम्हारा है ये हो जाएगा -3, ये -3, और ये कुछ हो जाएगा तुम्हारा +2 -2, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 मीन्स दैट -1, ये -1 आ गया, ये -3 आ गया। तो जो आपका सॉल्यूशन आ गया है ना, जो सॉल्यूशन आ गया वो -1 टू माइनस इन्फिनिटी टू -3, और यहाँ से आपका आ गया -1 टू इन्फिनिटी, ये आ गया। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, है ना, और लगाएंगे ये जो है x की वैल्यू जो आ गई वो आप ऐसे लिख लीजिए ना, x बिलोंग्स टू ये इन्फिनिटी -इन्फिनिटी टू -3, ये यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। ठीक, इन्फिनिटी, ये आ गया आपका दूसरे इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। चलो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पे बोला है इन दोनों का इंटरसेक्शन ही आप निकालना है आपको। तो इन दोनों फाइनल सॉल्यूशन को हम ये आपका हो गया नंबर लाइन। ठीक, इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। तो आपका हो गया, जो पहला नंबर होगा वो होगा -4, देन -3, देन -1, देन 6, दिस इज -इन्फिनिटी एंड दिस इज +इन्फिनिटी। तो आपकी वैल्यू -4 टू -6 है। अगर पहले की बात करें तो ये -4 टू -6 हो गया, है ना। और अगर दूसरी इनइक्वालिटी की बात करें तो ये -इन्फिनिटी टू -3 मीन्स दैट कुछ ऐसे बोल रहा है ये, है ना, कुछ ऐसे बोल रहा है। और इधर बोल रहा है -1 टू इन्फिनिट। ठीक है, चलो तो ये चीज़ हो गई। तो आपका कितना पार्ट आया सॉल्यूशन में, कितना इंटरसेक्टेड पार्ट है, वही आपका सॉल्यूशन होगा। देखो तो ये, ठीक है, लिख दो, यही आपका सॉल्यूशन है, लिख दो। x belongs to -4 to -3 means that -4 to -3 union -1 to 6, -1 to 6
this is your final answer, final solution for this particular question. This is the final answer, final solution for this particular question. क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको दो रिजल्ट का यूज़ करना था, दो रिजल्ट को यूज़ करके हमको उनके सॉल्यूशन तक पहुंचना था। जो भी उनका सॉल्यूशन आता उन दोनों सॉल्यूशन को इंटरसेक्ट करना है, और इंटरसेक्ट करने के बाद जो भी आपके पास इंटरसेक्टेड पार्ट और जो भी कॉमन पार्ट होंगे उनको लेना है सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलो, स्क्रीन को पॉज करो अपने, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो, अपने से सॉल्व करने का प्रयास करो और देखो कि कहाँ तक पहुँचते हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन पे, है ना। ऐसा इस क्वेश्चन पे कुछ नहीं है, आपको जस्ट इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बस। है ना, इस क्वेश्चन पे ध्यान देने की ज़रूरत है बस। 2/x-4 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मॉड लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ को क्या तुम जानते हो, जानते क्या हो, बता रहा हूँ तुमको कि अगर कहीं पे इसको सॉल्यूशन चलो करते हैं, तो अगर कहीं पे अगर ऐसा मॉड पे a/b दिया हुआ है तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, mod b, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। तो कुछ इसको भी इसी प्रकार लिख देते हैं। मॉड में 2 लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, पहले से ही पॉजिटिव है, कोई मतलब ही नहीं है इसका ना, कोई लहजा ही नहीं निकल रहा। तो चलो ग्रेटर देन 1 ऐसे कुछ निकला। ठीक है, ये कुछ आया। अब यहाँ से अब ध्यान से समझो, मैंने एक जगह पे क्वेश्चन पे जब सॉल्यूशन में करा रहा था, कोई क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा था लीनियर इक्वेशन में, बेबी कर्व मेथड में कि दोनों में से किसी में, वहाँ पे मैंने नीचे जो डायरेक्टली x माइनस पे कुछ वैल्यू कांस्टेंट थी, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना वहाँ पे उचित नहीं समझा था, क्योंकि मुझे वहाँ पे नहीं मालूम था कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी। ये मैंने बात बोली ही थी। आप जाइए प्रीवियस वीडियोस में आप चेक कीजिए, जो मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन पे ही आपको समझ में देखने को मिलेगा। मैंने वहाँ पे बोला था कि हमको यहाँ पे नहीं मालूम है कि x-2 जो भी है, x-3 जो भी रहा होगा वहाँ पे, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि कोई क्या है ना, वो हमको नहीं मालूम था। इसलिए हम डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाए थे। हाँ, डायरेक्टली वहाँ पे हमने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है, हमने उसको दो पार्ट्स में पार्ट में ब्रेक किया था, है ना, और का साइन लेके, और हमने उसको फर्दर सॉल्व किया था। ठीक है, तो चलो वो तो ठीक है, वो एक बात है। अब जो यहाँ पे मॉड साइन यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है, और आपको मालूम है कि मॉड साइन है मतलब यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होने वाली क्या वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब मॉड है, यहाँ पे आपको सीधे मालूम है कि वैल्यू पॉजिटिव है। जब वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे। यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करके इसको हटा सकते हैं, इसको आसानी से हटा सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव, है ना। तो चलो हाँ, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि x जो है नॉट इक्वल्स टू 4, है ना। x कभी 4 के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही x इक्वल्स टू 4 रखोगे, समथिंग ऑफ ऑन इनफाइनाइट, दैट विल बी अनडिफाइंड। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नॉट इक्वल्स टू 4 सॉल्यूशन में आना भी नहीं चाहिए, कतई नहीं आना चाहिए, कतई। ठीक है, चलो 2/mod of x-4 इसको हम सॉल्व करते हैं। दोनों साइड x-4 का मॉड का गुणा भाग करते हैं, तो आ जाएगा 2 ग्रेटर देन mod of x-4 मतलब कि कुछ ऐसे आपके पास आया, mod of x-4 2। तो जब कुछ ऐसे आता है तो आप इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, एज पर रिजल्ट x-4 -2 + 2
एज पर रिजल्ट जब x लेस देन 2 होता है तो आप इसको ऐसे कुछ लिख लेते हैं, और जब ऐसे कुछ लिख लेते हैं तो फिर इसको आप सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हैं तो -4 हटाना पड़ेगा। -4 हटाना है, अगर x पे डिफाइन करना है तो -4 को हटा दो, दोनों साइड ऐड कर दो, दोनों साइड ऐड कर दो तो -2 + 4 लेस देन x लेस देन 2 + 4 means that 2 less than x less than 6, 2 to 6, ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो 4 है आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। जो 4 है आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, तो इसको कुछ ऐसे तुम लिखोगे, कैसे लिखोगे, x belongs to 2 to 6। अब 2 to 6 लिख रहे हो तो अगर 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो जैसे 2 to 6 लिख रहे हो तो 2 और 6 तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 3, 4, 5 सॉल्यूशन का पार्ट होगा, जिसमें 4 कभी इक्वल टू से x इक्वल टू 4 हो ही नहीं सकता। तो मतलब 4 हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे कि x इक्वल टू 4 नहीं लेना है, जैसे ही लोगे तैसे ही तुम्हारी वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। क्या ऐड करनी पड़ेगी कि माइनस करली ब्रैकेट में आपको 4 लिखना है, माइनस और करली ब्रैकेट में आपको 4 लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, x belongs to 2 to 4 यूनियन 4 to 6, 4 to 6। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही आपके सही हैं, ठीक है, ये दोनों ही आपके सही हैं। आप ये दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल आया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया कि यहाँ पे मैंने -4 को डिलीट कर दिया, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, आपके लिए ज़्यादा सुटेबल यही होगा कि x belongs to 2 to 4 और फिर 4 to 6, मतलब 4 यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है, 4 इंक्लूड नहीं हो रहा क्योंकि ओपन इंटरवल लगा हुआ, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 होगा, 4 होगा, जो भी होगा आप देख लीजिएगा। चलो, इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, यहाँ पे केस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, केस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे केस बनाने की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया होगा कि यहाँ पे आपको केस बनाना पड़ेगा। तो केस कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो इसको। आप पॉज करो और अपने से करने का प्रयास करो। पॉज करो और अपने से करने का प्रयास करो। केस कैसे बनाओगे इसका, देखो यहां पे 0 क्रिटिकल पॉइंट है x का, है ना, क्रिटिकल पॉइंट। और यहां पे जो x है, x नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल टू तो x, हाँ सॉरी 0 नहीं, 2 के इक्वल टू x नहीं होगा कभी भी। यहाँ पे एक चीज समझो कि सॉल्यूशन में ऐसा का करने जा रहा हूं, तो सॉल्यूशन इसका मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो कि यहाँ पे x इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 2, x 2 के इक्वल्स टू हो ही नहीं सकता क्योंकि 0 हो जाएगा, फिर वही वाली अनडिफाइंड वाली कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 तो x की वैल्यू 2 तो होगी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2, इसको नंबर लाइन पे अगर देखें, नंबर लाइन पे देखो कि ये 0 है इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसका 0 है ना। अब यहाँ पे 0 की इधर देखेंगे तो वैल्यू x लेस देन 0 होगी, ये इसका एक केस बनेगा। और दूसरा जो इसका केस बनेगा वो बनेगा x कहीं ना कहीं 0 को इंक्लूड करेगा, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये 2 केस बनेंगे, इन्हीं दोनों केस पे आपको पता करना है चीज़ों को, ठीक है, फिर दोनों को यूनियन करके लिख देना है। चलो, हम सबसे पहले पता करते हैं किस पे,
x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे अगर हम केस पहला केस लेते हैं, मतलब दूसरा केस, पहले इसी को ले लेते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे ले लेते हैं, चलो, है ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे बात करें, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे बात करें तो क्या होगा, x की कोई वैल्यू हम जब 0 से बड़ी रखेंगे, क्योंकि 0 का क्रिटिकल पॉइंट है, तो अगर 0 से वैल्यू हम बड़ी रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो मतलब जो हमारा मॉड होगा वो पॉजिटिव ओपन होगा। पॉजिटिव ओपन होगा तो यहाँ पे लिखोगे -1 प्लस x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से हटाएंगे इसको 1 को, तो -1 हो जाएगा और x -2 हो जाएगा, -1 ग्रेटर देन 0, तो इसको होगा -1 -x प्लस 2 अपॉन x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, चलो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। चलो, तो अब इसको क्या करेंगे, चलो यहाँ से -1 से +2 जो हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -x प्लस 1 अपॉन x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया। अब यहाँ से माइनस साइन को बाहर निकाल लो और तुम्हारा दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x -1 अपॉन x -2 लेस देन और इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। इसको नंबर लाइन पे, हाँ यहाँ पे हमने पहला केस लिया, ठीक है, पहले केस पे हम अब नंबर लाइन पे, इसको नंबर लाइन पे रखेंगे। नंबर लाइन पे रखने के बाद 1 और 2 नंबर लाइन पे रखेंगे। यहाँ पे नंबर लाइन पे रख के इसका फाइनली हम सॉल्यूशन लिख देंगे। इसका यहाँ पे हम फाइनली सॉल्यूशन लिख देंगे, अब, क्योंकि हमने इससे केस बना चुके हैं, पहले केस को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसे सिंपल लीनियर इक्वेशन में लिखते थे वैसे ही इसको लिख देंगे। तो 1 2, तो 2 तो इक्वल टू होगा नहीं, कभी 1 होगा, तो इसको लिखोगे, लेस देन पे बात हो रही है, तो x बिलोंग्स टू 1 पे आ जाएगा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और 2 पे आ जाएगा ओपन ब्रैकेट। ये आ गया आपका सॉल्यूशन कुछ इसका फर्स्ट केस का, ठीक है, ये फर्स्ट केस का सॉल्यूशन है। और इस फर्स्ट केस के सॉल्यूशन को x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे अगर इसका इंटरसेक्शन लोगे, तो x ये कोई 0 है, ये नंबर लाइन है, मैं तुमको ऐसे बताता हूँ, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे 0 है, यहाँ पे 0 है। तो अब 0 से सारी जितनी भी बड़ी वैल्यू है ना, सारी वैल्यू 0 के बाद सारी वैल्यू, उन वैल्यू के बीच में जो हमारा इसका इंटरसेक्शन लेना है, किसका, इसके सॉल्यूशन का, जो कंडीशन लेके चले हैं 1 और 2 का, जैसे मैंने बताया था उस पे जनरल फॉर्म पे, जब मैंने प्रीवियस वीडियो पे। तो 1 और 2 जब रखेंगे तो 1 2 ही हमारे इंटरसेक्शन का पार्ट आएगा, है ना, उसका जो फाइनली जो इंटरसेक्टेड पार्ट 1 और 2 आ जाएगा, जिसमें 1 इंक्लूडेड 2 एक्सक्लूडेड होगा, तो यही आएगा, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल इसका सोल्यूशन होता है, यही हमारा इसका फाइनल सोल्यूशन हुआ, इसका हमारा फाइनल सोल्यूशन यही हुआ, है ना। क्यों हम बेफालतू का टाइम वेस्ट करें, हमको थोड़ा सा, है ना, अपनी एक्यूरेसी, है ना, स्पीडनेस भी थोड़ी सी बढ़ानी है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का और इसका, तो यही हमको मिलने वाला है, आप लोग करके देख लीजिएगा दोनों का इंटरसेक्शन करके, ठीक है, क्योंकि वो तो 0 से बड़ी वैल्यू है और ये है, इसको रखेंगे तो इंटरसेक्टेड पार्ट तो यही आएगा, बस, ठीक है। चलो सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस क्या था, सेकंड केस था x लेस देन 0 पे। x लेस देन 0 पे जब बात करेंगे तो
तो x की जैसे ही वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे, मतलब कोई निगेटिव वैल्यू, तो हमारा जो मोड होगा निगेटिव ओपन होगा। जब निगेटिव ओपन होगा तो माइनस, चलो तो हमारा -1 अपॉन माइनस, अच्छा हाँ मैं केस 2 की बात कर रहा हूँ। केस 2 क्या था, केस जो पहला केस था वो x लेस देन 0 था, मैं x लेस देन 0 की बात कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे। तो चलो माइनस पे ओपन होगा तो -x -x -2 -x -2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलो इससे माइनस साइन निकालेंगे, इससे माइनस साइन निकालेंगे, दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0। तो ये कुछ ऐसे ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 -2 x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो जब माइनस प्लस साइन हुआ तो -1 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा -x, तो माइनस साइन बाहर निकालो, माइनस साइन बाहर निकालोगे तो कुछ ऐसे आएगा, माइनस साइन बाहर निकालोगे तो कुछ ऐसे आएगा, x प्लस 2 लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो सिंपली है, इसको हटा दो, जब माइनस साइन को उधर ले जाओगे, दोनों साइड से माइनस साइन को इंटू करोगे, तो सिंपल सा आपका साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। चलो इसको नंबर लाइन पे रखते हैं, -1 -2 प्लस माइनस प्लस माइनस, लेस देन पे वैल्यू रखनी है, -1 टू -2 है ना, -2, और -2 जो है हमारा इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको कुछ ऐसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू -1 टू -2, ठीक, ये कुछ ऐसा लिखोगे, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखो, ये 1 to 2 और ये -1 to -2 आ गया, ठीक है। अब जो -1 to -2 और x लेस देन 0 पे अगर बात की जाए, तो x लेस देन 0 और -1 to -2 को दोनों को अगर इंटरसेक्ट किया जाए, तो हमारा जो फाइनली निकल के आएगा यही होगा, -1 to -2, -1 to -2 ही हमारा निकल के जो है फाइनली आएगा, ठीक है। तो नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई है, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या गलती हुई है, जो कर रहा होगा वो जान गया होगा गलती क्या हुई है, कि मैंने -2 को जल्दी में इधर लिख दिया, ठीक है। तो ये -2 है और ये -1 है, तो हमारा जो यहाँ पे आएगा सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू -2, जो -2 हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, -2, और ये हो गया -1, कुछ ऐसे ये चीज़ हो गई, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या आया, 1 to 2 आया, 1 to 2 आया, ठीक है। चलो तो अब इसको जो -2 -1 को जब तुम x लेस देन 0, x की वैल्यू लेस देन 0, और इसको -1 to -2 जब तुम रखोगे, तो तुम्हारा इंटरसेक्टेड पार्ट केवल मात्र यही आएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे लिखने की, आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे और प्रीवियस वीडियो से रिलेट कर रहे होंगे चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। लिखना कम है, पहले सुनना ज़्यादा है, ठीक है। चलो तो ये ठीक है, तो अब आपको इन दोनों को लिख देना है, तो इसको कुछ आइडियल वे में लिखेंगे, तो आइडियल वे में लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, पहले आएगा -2 to -1 यूनियन 1 to 2, ठीक, ये हो गया सॉल्यूशन।
ये हो गया। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन, ये -1 mod of x -2 greater than or equals to 1। यहाँ पे हमने सिंपली कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले इसके दो केसेस निकाले, दो केसेस बनाए x लेस देन 0 पे, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 पे। ये 0 क्या है, 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आया सर, कहाँ पे आया, जो बच्चा कोई पूछेगा कि सर 0 कहाँ पे आया, इसको भाई तू यहाँ पे x -0 लिख दे, x -0 लिख दे, बात वही है। ठीक, अब समझ में आ गया जिनके नहीं आया वो क्रिटिकल पॉइंट की 0 कहाँ से आया। ठीक है, फिर रखने पे आपने प्रीवियस वीडियो पहले आप देख लो, फिर मैं बोलूँगा, फिर इस पे आओ। ठीक है, तो इसके पहले वाला पार्ट है वो देख लोगे, फिर इस पे आओगे तो तुम्हारे लिए ही सहूलियत रहेगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने दो पार्ट्स किए, दो इसके केसेस बनाए, दो केसेस को हमने निकाला, दोनों केसेस के सॉल्यूशन को निकाला, दोनों केसेस के सॉल्यूशन को जो सॉल्यूशन आया उनको उस पर्टिकुलर कंडीशन से इंटरसेक्ट किया। उसके बाद भी हमको यही मिला फाइनल सॉल्यूशन, है ना, इंटरसेक्ट करने पे। और जो ये फाइनल सॉल्यूशन हमको हर एक दोनों केसेस पे मिले, इन दोनों फाइनल सॉल्यूशन को हमने यूनियन कर दिया, वो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसमें मॉड के अंदर मॉड दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं, इसमें मॉड के अंदर मॉड दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करो, स्क्रीन को पॉज करो, स्क्रीन को पॉज करके इसको अपने से करने का प्रयास करो, एक बार प्रयास करो, स्क्रीन को पॉज करो और अपने से करने का इसको प्रयास करो। ठीक है, कि कैसे करोगे, क्या आइडिया माइंड में क्लिक करना चाहिए तुम्हारे, क्या आइडिया माइंड में क्लिक करना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करते समय। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या है। चलो, तो पॉज किया होगा, अपने से करने का प्रयास किया होगा, बहुत लोगों का आंसर आया होगा, बहुत लोगों का नहीं आया होगा। तो बहुत लोगों का क्यों नहीं आया है उस चीज़ को देखो, कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की, बस प्रैक्टिस करते रहो, है ना। और अपने नोट्स को, अब बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो इनइक्वलिटी में, तो अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो। उसके बाद हम नई नई चीज़ें भी और लाएंगे, क्वाड्रेटिक आएगा, है ना, मैट्राइसिस आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा। 12th वालों के लिए उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि सर 12th का भी कुछ स्टार्ट कीजिए। तो हम निश्चित तौर पर 12th पे हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पे जाएंगे, फिर दिन उसके बाद कैलकुलस पे एंटर करेंगे। लेकिन वो बात का पार्ट है, पहले ये है कि आप इनइक्वलिटी अच्छे से कीजिए, उसके बाद जो भी टॉपिक लेंगे देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप पहले इनइक्वलिटी अच्छे से कीजिए। ठीक है, आप बिल्कुल ये सब मैसेज मत कीजिए कि सर आप ये टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए, ये टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से मैं कोई भी टॉपिक आधे छोड़ के तो कर नहीं सकता ना, है ना। तो ये ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपने ऊपर, है ना, अपने ऊपर पेशेंस थोड़ा रखना है और मेरे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है। ठीक है, दोनों चीज़ मिलके आपका भला ही करेंगी, है ना। दोनों ही चीज़ें, ट्रस्ट और पेशेंस मिलके, खुद का पेशेंस, सामने वाले का ट्रस्ट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हम क्या करेंगे, इस मॉड पे पहुंचने से पहले हम पहले बाहर के मॉड को सॉल्व करेंगे। बाहर के मॉड को कैसे सॉल्व करेंगे, होल को हम चलो x मान ले रहे हैं अपने मन से, जो भी हम वेरिएबल मानने ले रहे हैं। अगर लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है तो उसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, है ना, एज पर रूल, एज पर इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट मैंने कराए थे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको जो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इसको कुछ अगर हम ब्रेक करें अब तो x माइनस मॉड प्लस 2 लेस देन और इक्वल्स टू -4 to 4। ठीक, ये हमारा, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। चलो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ से +2 को हटाना है, तो +2 को हटाना है तो इधर माइनस करना है। जब इधर माइनस करना है तो कुछ ऐसे लिख देना है। कैसे लिख देना है, -6 लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -1। ये +2 को ही तो हटाया था, तभी तो -6 आया है। तो ये 6, ठीक, -6 to 6, +2 को हटाया तो माइनस किया तो इधर 4 आया,
इधर 4 तो इधर 2 आया, तो इधर 2 आया, क्योंकि -2 किया तो -2 तो -6, -4 इधर आएगा, -6 इधर आएगा और 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो अब यहां से हम समझते हैं, इसको 2 टूक किए ले रहे हैं, इस चीज को हम 2 टूक में समझते हैं, इस चीज को हम 2 टूक में समझते हैं, 2 टूक में, है ना। यहाँ पे हम एंड का यूज करते हैं और 2 चीजों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में लीनियर इक्वेशन में किया था। ठीक है, तो चलो यहां से हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको इंटरसेक्शन ले सकते हो, एंड लगा के यहां पे एंड लिखोगे और यहां पे बोलोगे इसको x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू -6 और यहां पे बोलोगे x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2। ये चीज मैंने आपको बताई हुई है लीनियर इक्वेशन में। अगर ऐसा लिखा है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और एंड का मतलब होता है बेसिकली इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपकी वैल्यू -6 से 2 के बीच में ही आएगी, जिसको हम ऐसे लिख लिए कि -6 से बड़ी है वैल्यू, -6 से बड़ी है, 2 से छोटी है, ऐसा भी लिख लिए। ऐसे समझ जाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि -6 से छोटी है, -6 से बड़ी है, 2 से छोटी वैल्यू, मतलब -6 से -2 के बीच में ही हमारी जो mod ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू का रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो तो अब हम इसको समझते हैं। इस पे जाने से पहले मैं इसको समझाता हूं, समझो। यहां पे एक चीज देखो कि यहां पे मॉड पे वैल्यू दी हुई है, मतलब पॉजिटिव है, तो ये कभी इक्वल टू साइन क्या होल्ड करेगा? यहां पे कभी नहीं करेगा भाई, क्योंकि हमेशा वैल्यू पॉजिटिव है, तो कभी -6 के इक्वल टू तो हो ही नहीं सकती। लेकिन ये ऑलवेज ग्रेटर देन -6 होगी फॉर एनी रियल वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी रियल वैल्यू। कोई भी रियल वैल्यू रखो, हर एक रियल वैल्यू के लिए ये चीज होल्ड करेगी, ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, है ना, हमेशा होल्ड करेगी। फॉर हमें किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमेशा होल्ड करेगी इक्वलिटी। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान में रखते हुए इस चीज को देखेंगे कि ये जो यहां से निकलेगा x बिलोंग्स टू रियल, इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा x बिलोंग्स टू रियल, जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा, इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा x बिलोंग्स टू रियल। एंड क्योंकि x की, मैं थोड़ा आइडियल वे में लेके आपको समझा रहा हूं कि मतलब कुछ भी वैल्यू अब रख दो, तुम कुछ भी वैल्यू रख दो फॉर एनी वैल्यू, है ना, कि कोई भी रियल वैल्यू यहां पे रख दो, हर एक वैल्यू पे ये आपको ये कंडीशन होल्ड करेगी ग्रेटर देन -6। चलो इक्वल टू तो नहीं होगा, चलो हटा देते हैं, लेकिन ग्रेटर देन -6 तो हमेशा रहेगा। कोई भी x की वैल्यू भाई ले ले, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही हमको प्राप्त होगी, वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलेगी, है ना। इस चीज को उस चीज से रिलेट मत कर देना कि सर ओपनिंग और ये सब, वो अलग चीज है, वो ओपनिंग की बात हो रही थी। जैसे कि आप मॉड x को x लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 0 पे आप -x लेते हैं, उसी प्रकार से वो चीज थी। तो उस चीज को कभी रिलेट मत करना इस चीज से। आप मॉड के अंदर कोई वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव होगी, और वो पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे -6 है तो -6 से हमेशा ही वो वैल्यू बड़ी होगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, है ना। कोई भी वैल्यू x की रख दो, रियल वैल्यू कोई भी रख दो, ये हमेशा ऐसा आपको कंडीशन होल्ड करेगा। ठीक है, तो कोई भी रियल वैल्यू फॉर x बिलोंग्स टू रियल, है ना, कोई भी वैल्यू रख दो। चलो इसकी बात करें तो इसको हम रिजल्ट से लगाएंगे तो x माइनस 1 और लेस देन की वैल्यू की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2, -2 प्लस 2, -1 इधर है तो +1 उधर हो जाएगा, तो -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x 3, है ना। तो ये हुआ, ठीक है। चलो इसको हम क्या करते हैं, यहां से समझो कि कोई रियल वैल्यू है, कोई रियल वैल्यू है मतलब कि पूरी नंबर लाइन, मतलब कि पूरी नंबर लाइन -∞ टू +∞, पूरी नंबर लाइन पे हमको -1 to 3 रखना है। तो जब ये पूरी नंबर लाइन है, मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूं सामने सामने, मतलब बता के कि ये चीज आप कर चुके हैं, चीजें आप
बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस समझना है। कोई भी नंबर लाइन है, पूरी नंबर लाइन है, पूरी नंबर लाइन पे पूरी नंबर लाइन है, चलो मान लो एक सॉल्यूशन, ठीक है, x बिलोंग्स टू dl, ठीक है, पूरी नंबर लाइन है, ठीक है, पूरी नंबर लाइन के ऊपर मैंने एक लाइन कर दी, ठीक है। फिर आपको किससे इंटरसेक्शन करना है, इससे, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ से आया है, -1 to 3 आया है। तो -1 to 3 जैसे ही आप लगाएंगे तो उतना ही आपका इंटरसेक्टेड पार्ट आ जाएगा, मतलब आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल के यही आने वाला है। फाइनल सॉल्यूशन निकल के आपका यही आने वाला है, क्या, ये x बिलोंग्स टू, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि हाँ कुछ ब्रैकेट वैकेट भी तो नहीं है, चलो x बिलोंग्स टू -1 to 3, -1 to 3, ठीक है। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, -1 to 3, ठीक है। आपके समझ में आया होगा, चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, है ना, आप -1 to 3, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 1 अपॉन x - 1, ये मॉड लिया हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ऐसा कर दिया है। अब बोला है कि इसको सॉल्व करो और इसके फाइनल सॉल्यूशन तक निकलो, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने एक चीज़ तुम लोग को बताई थी, कहीं पे जैसे कि होल मॉड लिया है, a अपॉन b का होल मॉड लिया है, तो उसको मॉड a अपॉन मॉड b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सेम इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, और इसको जब ऐसे करेंगे तब कर ही लेते हैं। तो जब इसको ऐसे करोगे, मॉड 2x - 1 अपॉन x - 1 मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ से एक चीज़ तुमको मालूम चल गई है कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू है तो वो पॉजिटिव ही है ना, मतलब ये जो वैल्यू है, जो मॉड ऑफ x - 1, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये मालूम चल गया है आपको। जब पॉजिटिव वैल्यू मालूम चल गया तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इस वैल्यू का दोनों साइड, ठीक है। तो करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं, करने में क्या दिक्कत जाती है, कर देते हैं। तो 2x - 1 ये मॉड हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पे x - 1 ये मॉड हो गया। अच्छा, ये दोनों साइड पॉजिटिव वैल्यू है, तो स्क्वायरिंग भी हम कर सकते हैं, है ना। दोनों साइड पॉजिटिव वैल्यू है तो स्क्वायरिंग कर दो। तो जब स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड, तो इसको कुछ ऐसे करना पड़ेगा, 2x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 4 आ जाएगा, ये होगा x - 1 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते चलो और करते चलो, यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, है ना, और ये आ जाएगा 4x प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये +1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 4 हो गया, ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से ये 4x स्क्वायर हट जाएगा, 4x स्क्वायर हट जाएगा, और अगर हट जाएगा 4x स्क्वायर तो इसको काटोगे तो -4x है, -2x है, तो -2x इधर आएगा तो -2x, और ये जब उधर जाएगा तो यहाँ पे जो है x स्क्वायर 2x प्लस 4, ये +4 होगा। चलो ऐसे कर देते हैं डायरेक्टली, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x, है ना, प्लस 4, ठीक, माइनस 8x प्लस 4। अब ऐसा है तो ये हट जाएंगे, ठीक है, -4x है तो -8x है, तो
तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा इधर। चलो इसको थोड़ा सा चाँच को पलट, इसको जो ये क्या बोलते हैं इसको, साइन ऑफ इनइक्वलिटी, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं और सिंपल सा माइनस ऑफ 8x + 4 है ना, -4x + 1 ऐसे कर लिए। तो जो -4x है तो दोनों साइड जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -4x है ना, और ये +4 ≤ 1। ठीक है, तो जब दोनों साइड 4 को हटाएंगे तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ आएगा यहाँ पे -3। ठीक है, तो जब -i से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और जो 4x ≥ 3 हो जाएगा और x ≥ 3/4 कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा आपके पास, कुछ ऐसे आएगा आपके पास। ठीक है, x इज़ ≥ 4, ये आपका आया। ठीक, ये जो मैंने बताया स्क्वायरिंग करने वाला, ये इसका आसान तरीका था, ये इसका आसान तरीका था। और यहां पे x ≠ 1, x कभी 1 के इक्वस टू नहीं होगा, x कभी 1 के इक्वस टू नहीं होगा। तो इसके सॉल्यूशन को जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन को जब हम लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे मैंने तुमको स्क्वायर फॉर्म में बताया, बहुत इजी वे में हो गया है ना। इसीलिए अपने माइंड को खुला रखना है। आप अगर केसेस लेने जाएंगे तो फिर आप बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए आपको ऐसे नहीं कि हर जगह केस लगा देना, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना। ठीक है, तो चलो कि कहाँ पे केस लग रहा है, कहाँ पे इजी वे में लग रहा है, कहाँ पे आपके लिए सुखदाई है, वहीं पे आपको उस चीज़ को अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे x ≥ 3/4 और 3/4 बोले तो x की वैल्यू 3/4 से ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे अगर आप बोले तो x ≠ 1, तो इसको अगर लिखने जाओगे तो इसे कुछ ऐसे लिखोगे तुम। अगर x बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी ऐसे लिखोगे, फिर माइनस डिलीट कर दोगे, कौन सी वैल्यू को 1 को डिलीट करना, किसको करना है, हाँ 1 को डिलीट करना है, ≠ 1। तो इसको लिख दोगे ≠ 1 है ना, ≠ 1, या फिर इसको लिख दोगे x बिलोंग्स टू 3/4 टू 1, ये यूनियन करके 1 टू इन्फिनिटी, ये इसको लिखा जा सकता है, ये इसको लिखा जा सकता है। आपकी मर्जी है, आप जैसा भी इसको लिखना चाहें, ठीक है, जैसे भी आप इसको लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। दो तरीके हैं, दोनों ही आपके लिए है ना, दोनों ही आपके लिए बहुत ही सरल हैं अगर देखा जाए तो, है ना। मैंने हर चीज़ को, एक छोटे से छोटे पॉइंट को आपको बड़ा करके बताया है, पूर्ण रूप से हमने उजागर किया है हर एक चीज़ों को, है ना। तो आपका ये क्वेश्चन भी हुआ और इसका फाइनल सॉल्यूशन आपके पास आ गया, -3/4 टू इन्फिनिटी, जहाँ पे आपको 1 को डिलीट करना है, क्योंकि 1 जैसे ही हो यहाँ पे x = लिखोगे वैसे ही आपकी वैल्यू जो है अनडिफाइन हो जाएगी, है ना। जो आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वही अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है mod of x - 3 plus mod of x plus 4 is greater than or equals to 12। इसको स्क्रीन को पॉज करो, और अपने से करने का प्रयास करो। स्क्रीन को पॉज करो और अपने से करने का प्रयास करो, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो और अपने से करने का प्रयास करो इस क्वेश्चन को, अपने से करने का प्रयास करो।
चलो इस पे देखो, अगर देखोगे तो इसके जो हैं तुमको दो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स दो मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 3 और एक मिल रहा है -4। एक मिल रहा है -4, मतलब कि 3 पार्ट्स में नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे, 3 केसेस बनेंगे। उन्हीं 3 केसेस को आपको करना है। उन 3 केसेस से जो सॉल्यूशन बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन को उन 3 केसेस की कंडीशन से इंटरसेक्ट करना है। जो उन तीनों का फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसको हमको यूनियन करके लिखना है, वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको नंबर लाइन, इसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट जो है सॉल्यूशन करते हैं इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स जो आ जाएंगे इसके, क्रिटिकल पॉइंट्स जो आ जाएंगे वो 3 हैं और -4 है। 3 -4 आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो ऐसे करके, -3 और सॉरी इसके -4 और 3, -4 और 3, ठीक है। -4 और 3 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। और अगर तुम केस बनाने जाओगे तो दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस एंड दिस इज थर्ड केस, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर हम पहला ऐसा केस लिखने जाएंगे तो -4 को इंक्लूड ना करते हुए लिखेंगे तो x इज लेस देन -4, ये पहला केस बना है आपका। दूसरा बनेगा आपका -4 को इंक्लूड करते हुए और x को एक्सक्लूड करते हुए, ये आपका दूसरा बना। तीसरा आपका बनेगा x यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, कहीं ना कहीं 3 को इंक्लूड करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे -4 को इंक्लूड करेगा। ऐसे समझते हुए आपको करना है, सबसे पहले आपको जो लिखना है वो उस पर्टिकुलर, इसके इस -4 के पहले कोई वैल्यू नहीं थी तो इसको हम ना इंक्लूड करते हुए लिखेंगे। फिर 3 पे आएंगे तो ऐसे समझो कि फिर 3 पे आएंगे, 3 के इधर देखेंगे तो -4 ही दिखेगा, तो कहीं ना कहीं -4 को इंक्लूड करते हुए 3 से कम, -4 to 3, है ना। फिर यहाँ पे 3 से बड़ा, ठीक है, यहाँ पे 3 से बड़ा तीसरे केस में। तो चलो हम लिखते हैं, पहले लेते हैं x लेस देन -4 पे। x लेस देन -4 पे बात करेंगे, जब x लेस देन -4 पे अगर जब बात करें हम यहाँ पे तो -7 -4 0 -7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो ये एब्सर्ड आ जाएगा, तो इसकी हम बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पे। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पे बात करते हैं, तो ग्रेटर और देन इक्वल टू 3 पे बात करें तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पे बात करें अगर, तो यहाँ पे नंबर लाइन पे अगर देखें चीज़ों को थोड़ा सा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पे अगर बात करें तो नंबर लाइन पे तो बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा मॉड है इसकी ओपनिंग क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। x की वैल्यू -4 से कम रखें तो लाइक मैंने -5 उठाई, अगर -5 मैंने उठाई लाइक x से सॉरी ग्रेटर देन 3 पे बात कर रहे हैं, तो जब x की वैल्यू हम ग्रेटर देन 3 रखेंगे तो 3 से जब बड़ी रखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव ओपन होगा और ये भी हमारा पॉजिटिव ओपन होगा, दोनों हमारे पॉजिटिव ही ओपन होंगे। और जब दोनों हमारे पॉजिटिव ओपन होंगे मॉड, तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखेंगे x - 3 x - 3 प्लस x - 4 x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, ठीक है। चलो तो ये हुआ, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा जो है +2x आ जाएगा और -3 + 4 जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा +1
और ग्रेटर और इक्वल्स टू 12, तो अगर ये उधर गया तो 2x जो हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल्स टू 11 हो जाएगा, और यहाँ पे जो x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे -3 + 4, हाँ, तो ये हो जाएगा अपॉन 2। तो ये आ जाएगा पहले केस का, ये आ जाएगा आपके पहले केस का, जब आप वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पहले केस का, जब आप वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 लेते हैं। फिर आप वैल्यू जब लेस देन -4 लेंगे, जब लेस देन वैल्यू -4 लेंगे, दूसरे केस पे अगर बात करें, ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 11/2 आ गई, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 11/2 आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पे, सेकंड केस क्या बनता है। सेकंड केस देखो, सेकंड केस पे आप ले रहे हैं x, चलो अब x लेस देन, देखो मैं केस कुछ भी बोल रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं, इसलिए आप समझ लो, आप समझ जाइएगा, है ना, क्योंकि मैं आपके कन्वीनियंसी के हिसाब से मैं केसेस को मैंने लिख तो दिया है, 1 2 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। केसेस ये हैं x लेस देन -4, -4 to 3 और 3, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अब हम लिखते हैं कौन से केस की बात करते हैं, कौन से, चलो इसकी बात करते हैं, x लेस देन -4, x लेस देन -4 पे बात करते हैं। तो जब x लेस देन -4 पे बात करेंगे तो देखो एक चीज के बारे में यहाँ से सोचो, समझो, जानो कि जब x की वैल्यू -4 से छोटी लेंगे तो -5 आएगी। तो -5, मैं जैसे एग्जांपल पे लेता हूँ -5, तो -5 -3 निगेटिव ओपन होगा, और यहाँ पे जैसे ही हम x की वैल्यू -5 रखेंगे तो ये भी निगेटिव ओपन होगा, क्योंकि अंदर वैल्यू मॉड के निगेटिव आ रही है, तो मॉड की ओपनिंग निगेटिव होगी, मॉड की ओपनिंग निगेटिव होगी। तो इसको कुछ ऐसे लिखोगे आप लोग, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे कि x -3 माइनस ऑफ x -4 x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो -x + 3, ठीक है, -x -4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -2x, और जो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -2x + 3 -3 -1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12। अच्छा, तो नेगेटिव साइन को हम उधर लेके जाते हैं, नेगेटिव साइन को उधर लेके जाते हैं, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी -2x -1 ठीक। तो यहाँ पे जब 1 उधर चला जाए, तो 1 अगर उधर चला जाए तो -2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 13 हो गया, 13 हुआ। 13 होने के बाद अब हम क्या करते हैं, माइनस साइन से दोनों साइड हम इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके वो करते हैं। तो ये x लेस देन और इक्वल्स टू -13/2 कुछ ऐसे आ जाएगा, -13/2 कुछ ऐसे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो ये चीज़ आ गई आपका, ये एक सॉल्यूशन आ गया एक केस का, ठीक है। अभी समझते चलिएगा, ठीक है, चीज़ों को समझते चलिएगा। तो ये x लेस देन -4 पे मैंने बात की थी। अब कौन सा केस बचा, -4 to 3,
-4 to 3 पे बात करते हैं। -4 to 3 पे जब बात करेंगे तो -4 to 3 पे बात करते हैं, -4 to 3 माइनस, यहाँ से हम इसको पार्टीशन कर देते हैं। ये पार्टीशन यहाँ पे कर दिया और हमने यहाँ पे भी पार्टीशन कर देते हैं, तो आप लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी समझने में। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं -4 टू क्या था ये वाला केस जी, 3 पे बात करते हैं, 3। तो यहां पे ध्यान रखो कि हमको जो x की वैल्यू है -4 से बड़ी और 3 से छोटी लेनी है, तो कैसे क्या करेंगे, कैसे हमारे मॉड ओपन होंगे, निगेटिव होंगे, पॉजिटिव। तो जब हम -4 से वैल्यू बड़ी, -4 से वैल्यू बड़ी या उसके इक्वल टू लेंगे, तो -4 से जब वैल्यू बड़ी या फिर उसके इक्वल टू लेंगे तो ये हमारा निगेटिव ओपनिंग होगा। और जब इससे ये -4 जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये तो निगेटिव ओपन होगा, जब यहाँ पे रखेंगे तो ये पॉजिटिव ओपन होगा। जब ये पॉजिटिव ओपन होगा, हाँ ये -3 रखेंगे तो अगर -3 रखते हैं तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, और अगर हम यहाँ पे -4 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो या फिर उतनी ही लेते हैं तो यहाँ पे निगेटिव ओपनिंग होगी, मतलब निगेटिव ओपनिंग ही होगी यहाँ पे आपका जो ये हो जाएगा। हाँ, तो ये निगेटिव ओपनिंग ही होगी यहाँ पे। तो चलो लिखते हैं x - 3x + 4, तो माइनस ऑफ x - 3 + x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ठीक है, चलो तो यहाँ पे माइनस माइनस, तो जब माइनस इधर जाएगा तो ये -3। यहाँ पे ध्यान से देखना एक चीज़ को, ध्यान से देखना, ये x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, तो ये -x से ये +x का टर्म कुटुम हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, अंदर माइनस हो जाएगा, तो ये +3, तो ये +7 हो जाएगा, और +7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। क्या लिख दिया मैंने जी, 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, 7 ग्रेटर देन 12। बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे भाई, दिस इज द एब्सर्ड रिजल्ट, बहुत बकवास रिजल्ट इसको बोला जाता है। लीनियर इक्वलिटी की भाषा में बोलोगे तो बहुत बकवास रिजल्ट, एब्सर्ड रिजल्ट। दिस इज एब्सर्ड रिजल्ट मीन्स दैट नो सॉल्यूशन, कोई मतलब नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं है। सॉल्व कर लिए, समझ गए कि ये नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 7 कभी भी 12 से बड़ा नहीं होगा, मतलब 7 कभी भी 12 से बड़ा या फिर उसके इक्वल टू हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये नो सॉल्यूशन, मतलब आपको केवल मात्र इन्हीं दो चीज़ों से, इन्हीं दो प्राणियों से, ये दो प्राणी ही हैं, इन्हीं दो प्राणियों से मतलब है। तो इसको नंबर लाइन पे, अच्छा नंबर लाइन पे तो बात की बात है, नंबर लाइन पे तो इनको पुट किया ही नहीं जा सकता अभी। इनको देखो x लेस देन और इक्वल टू -13/2, ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 11/2। तो जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 11/2 आया तो ये कौन सी कंडीशन लेके आया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो कि मैं अगर बोलूँ यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, कोई भी चीज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में बोलूँ, ये यहाँ पे 3 रखूँ, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मतलब कि ये ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मतलब ये, और जो हमारा यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, चीज़ें जो आ रही हैं वो 11/2 मतलब कि 5.2 के समथिंग, 5.5 के समथिंग, 2 5 या 10 2 5 या 10, 5.5 के समथिंग आ रही हैं, मतलब 5.5 आपका कुछ यहाँ पे आ रहा है,
5.5 कुछ यहाँ पे आ रहा है, मतलब 11/2। तो मतलब क्या है, ये 3 लिखा, ये 11/2 लिखा, और इन दोनों का अगर इंटरसेक्टेड पार्ट देखा तो यही है 11/2 टू इन्फिनिटी, 11/2 टू इन्फिनिटी, 11/2 टू इन्फिनिटी। तो जो इसका, तो 11/2 टू इन्फिनिटी बोले तो इसका जो वही है तो सेम है, तो इसका आ जाएगा x बिलोंग्स टू 11/2 टू इन्फिनिटी। ठीक, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू -13/2, और जब -13/2 ऐसा बोल रहा है इधर, और लेस देन -4 पे बात कर रहे हो, लेस देन -4 पे जब बात करोगे तो -13 मतलब 2 5 या 10 2 6 या 12 6, और -5 -4 मतलब बीच में -4 के बाद ही -6 आएगा, मतलब वहाँ से उतना पूरा पार्ट तो सेम यही चीज़ आ जाएगी। और इसको कुछ तुम ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -∞ टू -13/2। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों को यूनियन कर दो, इन दोनों को यूनियन कर दोगे, इन दोनों को यूनियन कर दो, किसको, इन दोनों को 11/2 टू इन्फिनिटी और -∞ टू -13/2 को। तो इसको लिखो, इसको आइडियल वे में कुछ ऐसे लिखोगे, -∞ टू -13/2 यूनियन 11/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलो, ये दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, आपके चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपको क्वेश्चन दिया था इस पे आपने सिंपल इसके केसेस बनाए, 2 क्रिटिकल पॉइंट थे, मतलब कि 3 पार्ट में आपको नंबर लाइन को डिवाइड करेगा, तीनों पार्ट के हमने सॉल्यूशन को निकाला, तीनों पॉइंट के सॉल्यूशन पार्ट के केसेस के से हमने सॉल्यूशन को निकाला, फिर उस केस से उसको इंटरसेक्ट किया। एक केस यहाँ पे नो सॉल्यूशन आया, मतलब एब्सर्ड रिजल्ट, उस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, ना लो कोई मतलब उसका कोई वही नहीं निकलता, लॉजिक ही नहीं निकलता, तो वो नो सॉल्यूशन है। आपके 2 रिजल्ट जो बचे थे, उन्हीं 2 रिजल्ट को हमने यूनियन करके लिख दिया, और वही आपका फाइनल आंसर हो गया, वही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया -∞ टू -13/2 11/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो चलो, हमने मॉडुलस ऑफ इनइक्वालिटी के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। यहाँ पे जितने वेरिएशन हो सके थे मैंने कराए हैं, है ना। आपको अब क्या करना है, जहाँ पे भी जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो, उस मटेरियल का यूज़ करते हुए आप इनइक्वालिटी के जो भी मॉडुलस इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कर डालिए, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। मैंने वेरिएशन भी कवर कर दिए हैं यहाँ पे, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दी हैं कि क्या है, कैसे है, किस वे में चीज़ों को आपको लेना है। ठीक है, तो चलो, अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो, होप आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, जो भी आपके डाउट हो उसको कमेंट करो। व्हाट्सअप नंबर आपके पास है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, टेलीग्राम ग्रुप है 3 आप जो फेसबुक ग्रुप है उस पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। आप इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर, कुछ भी आपके पास सब कुछ अवेलेबल। ठीक है, तो बस आपको सॉल्व करना है और रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलो, थैंक यू।